बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9th क्लास केमिस्ट्री लेक्चर 4। टॉपिक है सेल्यूबिलिटी। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि सेल्यूबिलिटी क्या है और इसके फैक्टर इफेक्टिंग सोल्युबिलिटी कौन से है। सबसे पहले हम सीखेंगे सेल्यूबिलिटी। सेल्यूबिलिटी किसे कहते हैं? द अमाउंट ऑफ सल्यूट इन ग्राम डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू प्रिपेयर सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड सेल्यूबिलिटी। वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ग्राम में जो हम इसको 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करें, हल करें और इसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए तो इसको सेल्यूबिलिटी कहते हैं। एक ख़ास टेम्परेचर पर जब हम सल्यूट को सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं और उसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए, इसे सेल्यूबिलिटी कहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट सल्यूट का जिसको हम सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं एक ख़ास टेम्परेचर पर ताकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए, इसको सेल्यूबिलिटी कहते हैं। कुछ चीज़ें जो है वो हल नहीं होते हैं, कुछ चीज़ें जो है वो एक दूसरे में हल होते हैं, तो जो एक दूसरे में हल होते हैं इसे सेल्यूबिलिटी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 36 ग्राम ऑफ NaCl एंड 24 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट डिज़ोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। 36 ग्राम ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड का या 24 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट का डिज़ोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। जब हम इसको 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो इसे सेल्यूबिलिटी कहते हैं। फैक्टर इफेक्टिंग सोल्युबिलिटी, वो कौन से फैक्टर है जो सेल्यूबिलिटी पर असरअंदाज होते हैं, जो सेल्यूबिलिटी को असरअंदाज करते हैं? सबसे पहले है लाइक डिज़ोल्व लाइक। हमारे यहाँ दो किस्म के सॉल्वेंट होते हैं, एक है पोलर और दूसरा है नॉन पोलर। लाइक डिज़ोल्व लाइक इज द जनरल प्रिंसिपल ऑफ solubility. It means that ionic polar solute dissolve in polar solvent and non-polar solute dissolve in non-polar solvent. हमारे यहाँ जो आयोनिक है और पोलर सोल्यूट जो है वो पोलर सॉल्वेंट में हल होते हैं और नॉन पोलर सोल्यूट जो है वो डिज़ोल्व होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में। फॉर एग्जांपल NaCl आयोनिक है, Na2CO3 वो भी आयोनिक कंपाउंड है, शुगर पोलर है एंड अल्कोहल पोलर आर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट वाटर। जिस तरह कि हमारे पास NaCl है और शुगर है, ये दोनों आयोनिक कंपाउंड्स है और ये दोनों पानी में हल होते हैं क्योंकि लाइक डिज़ोल्व लाइक। हमारे यहाँ जो पोलर कंपाउंड होते हैं वो पोलर ही सॉल्वेंट में हल पजीर होते हैं। इसी तरह नॉन पोलर जो है वो फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट में हल पजीर होता है। जिस तरह कि हमारे पास ग्रीस है और पेंट है एंड नेप्थलीन है, वो ये नॉन पोलर है और ये नॉन पोलर ही में डिज़ोल्व होते हैं। जिस तरह कि कमरे को पेंट करने के लिए हम इसको पेट्रोल में डालते हैं, पेट्रोल इसके साथ मिक्स करते हैं तो फिर हम इसको कमरे को लगाते हैं। इसी तरह अगर हाथों को ग्रीस लग जाए तो उसको हम पानी से साफ़ नहीं कर सकते और इसको जो है हम पेट्रोल लगाते हैं जो वो आसानी से नॉन पोलर जो है वो नॉन पोलर में ही डिज़ोल्व हो करके चला जाता है। तो नॉन पोलर On the other hand, grease, paints and naphthalene are non-polar and will dissolve in non-polar solvent like ether, carbon disulfide and petrol. ठीक है, non-polar जो है वो non-polar ही में dissolve होते हैं। दूसरा है solute solvent interaction। दूसरा फैक्टर इफेक्टिंग जो है वो solute solvent interaction है। As discussed about like dissolve like
if the forces of attraction between solute and solvent particles overcome the solute attractive forces, then the solute will dissolve and make a solution. अगर solute और solute का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो तो वो सॉल्वेंट में हाल पजीर नहीं होता. अगर solute का फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होते हैं तो फिर ये जो है वो सॉल्वेंट में हल पजीर होते हैं. If the forces of attraction between solute and solute are strong enough, then solute-solvent forces, then the solute does not dissolve in and no solution will be formed. अगर solute का फोर्सेस ज़्यादा हो तो ये सॉल्यूशन नहीं बना सकता. अगर सॉल्वेंट ज़्यादा हो तो ये solute को अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकता है और हल कर सकता है. अगला है टेम्परेचर. इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी. इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी. कुछ चीज़ें जो है वो अगर इसको टेम्परेचर दिया जाए तो वो जल्दी हल हो जाता है. कुछ चीज़ें जो है वो अगर इसको टेम्परेचर दे दो या नहीं दे दो, जितना वो हल होता है उतना ही हल होता है. कुछ चीज़ें जो है अगर इसको हीट दे दो तो वो कम हल पजीर हल होता है. सॉल्युबिलिटी जो है वो टेम्परेचर से भी असरअंदाज होता है. सॉल्युबिलिटी पर टेम्परेचर का भी बहुत ज़्यादा असर होता है. कुछ चीज़ें जो है वो अगर इसको गर्म किया जाए तो वो उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो जाती है. अगर कुछ चीज़ें ऐसे है कि अगर इसको गर्म करे या ना करे, जितना उसका सॉल्युबिलिटी है वो अपनी जगह पर बरकरार रहता है. और कुछ चीज़ें जो है अगर इसको गर्म किया जाए तो अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी है, हल पजीरी है, वो कम हो जाएगी. हमारे पास सोडियम नाइट्रेट एंड पोटेशियम नाइट्रेट शो लार्ज इंक्रीज इन सॉल्युबिलिटी एज द टेम्परेचर इंक्रीज. सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट को जब हम ज़्यादा गर्म करते हैं तो ये ज़्यादा हल पजीर होता है. इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है टेम्परेचर के साथ. सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर. सोडियम क्लोराइड जो है वो टेम्परेचर पर कोई डिपेंड नहीं करता. वो अगर जो भी टेम्परेचर हो वो जितना हल पजीर होता है वो उतना ही हल होता है. अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए या कम किया जाए तो सोडियम क्लोराइड पर इसका कोई असर नहीं होता. The solubility of NH3 ammonia and HCl decreases with the increase of temperature. हमारे यहाँ जो अमोनिया है, NH3 और HCl, जब इसको टेम्परेचर दिया जाता है तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है. उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सॉल्युबिलिटी का जो टॉपिक है वो समझ आया हुआ होगा.